अस्सलामुअलैकुम। पंजाब बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज हम 1.2 स्टार्ट की हुई थी, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं तो डिफरेंट पार्ट्स की जो है हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। x हमें दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 8, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स की। मीन्स x की तो है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 ओवर एक्स के लिए हमें क्या, x हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। तो 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसी को डिवाइड कर दें 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसके बाद हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम इसको रैशनलाइज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे किसके साथ, 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ, और यहाँ पर भी 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ, ठीक है। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस अंडर रूट 8 से, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आएगा, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, माइनस ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 8, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है 1 ओवर एक्स की। हमने फाइंड क्या करना था फर्स्ट पार्ट में कि x प्लस 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू है, तो हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x हमारे पास क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, जो कि है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। तो 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस में ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो हम इसको लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है, हमने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। इसमें प्लस है और यहाँ पर हमारे पास क्या साइन है माइनस का साइन है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस का साइन और 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, जो क्या है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। 3 ऐसे ही प्लस अंडर रूट 8, जब भी ब्रैकेट में बाहर माइनस का साइन है देन आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। तो अब हमारे पास जो कैंसिल आउट होगा वो होगा 3 और माइनस 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 इसका भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसी का जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, जो कि है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैसे आता है, जब हमारे पास हम मतलब हम फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर आ जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें a का भी स्क्वायर आ जाता है और b का भी स्क्वायर। तो इसी तरह हमने जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी x प्लस 1 ओवर एक्स वाली, ठीक है, तो हम इसका दोनों साइड पे जो है वो हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, और देन फिर जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी वो आई थी 6, ठीक है। अब हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x प्लस, और 1 ओवर x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x वैल्यू हमें चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो हम इस 2 को इक्वल को साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 34। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर हम इसका फार्मूला खोलें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला,
कि a माइनस बी और a प्लस बी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं, x प्लस 1/x की भी है और x माइनस 1/x की भी है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2√8 आएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 × 8 आ जाएगा। तो ये हमारी इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 5 x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे कि जो हमारे पास हमने पावर लेकर आनी है 4, इसका मतलब है कि हमारे पास पहले x² प्लस 1/x² का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले जो हमने आंसर निकाला है x² प्लस 1/x² का, जो कि आया था हमारे पास 34, ठीक है। तो हम इसी को जो है वो आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हम दोबारा से स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 34 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे, x² का स्क्वायर प्लस 2 × x² और 1/x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू, और दूसरी साइड पे 34 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1256, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x⁴ प्लस 2 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1256, ठीक है। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए तो ये 2 उधर आके क्या हो जाएगा -4। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1256 माइनस 2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो 1254 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में है हमारे पास कि x माइनस 1/x का हमने होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो x माइनस 1/x की वैल्यू आई है, हम उसी को आगे मजीद सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8। तब हम इसका जब होल स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 2√8 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें इसको फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ इस स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q इफ 8 माइनस 3√2/4 प्लस 302 इज इक्वल टू p प्लस q√2। हमने बेसिकली यहाँ पे p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसको हम सेम एज इट इज नीचे लेके चलते रहेंगे और इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे और इसको हम इक्वल क्यू साइड पे इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 हमारे पास वैल्यू, इसको हमने इसको रैशनलाइज करना था किसके साथ, 8 प्लस 4 माइनस 3√2 और यहाँ पर भी क्या आएगा 4 माइनस 3√2, ठीक है। डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको डिवाइड करना था और साइन चेंज करके, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और ये आएगा 4 माइनस 3√2 और नीचे हम इसका स्क्वायर बना देंगे। किसका स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर और ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 8 को हम 3 से करेंगे तो 24√2 प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12√2 और इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 9 × 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे 32 माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस, बट साइन माइनस का, तो 24 और 12 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 36 √2, ठीक है, प्लस 9 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे लिख देंगे हम 16 माइनस 18, तो ये साथ में इक्वल के बाद एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 32 माइनस 9 2 क्या होता है 18 ओवर 16 माइनस 18, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -2 आएगा, इज इक्वल टू P प्लस Q √2। अब 32 और प्लस 18 इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 50 माइनस 36 √2, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा -2 रहेगा, ठीक है, P प्लस Q √2। अब हमने देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कितने सा 50 होता है 25 सा, और -2 18 सा 36, ठीक है, √2, और नीचे हमारे पास क्या है -2, तो P प्लस Q √2 एज इट इज। 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये -1 है, तो इस -1 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा -25 और -18 √2, ठीक है, P प्लस Q √2। अब हम अगर माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा -25 प्लस 18 √2 इज इक्वल टू P प्लस Q √2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो P हमारे पास की वैल्यू क्या आई है 25, और जिसमें √ वाली वैल्यू के साथ है तो वो हमारे पास क्या आ रही है 18। तो हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या है -25, और Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 18। तो यही हमने इसमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी सिंपल जो है वो हम देखेंगे किस की पावर लेने से हमारे पास वो नंबर आ रहा है, ठीक है। 25 को अगर हम लेंगे तो 5 की पावर 2 आता है, और 3/2 एज इट इज़, ठीक है। 243 को अगर हम लिख देंगे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 बाहर एज इट इज़ आ जाएगी, और 16 जो है वो 2 की पावर 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16, और 8 को 2 की पावर 3। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रह क्या गया 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 125, और 3 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 27, ठीक है। 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32, और 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 16। अब हम इन दोनों को अगर कटिंग पॉसिबल है तो करेंगे, क्योंकि अब इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इसको सिंपल एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 27 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3375, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 32 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट है हमारे पास, √216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2, ठीक है। नीचे हमारे पास 0.04 की पावर -3/2, ठीक है। सबसे पहले इस माइनस साइन को हमने जो है वो ख़त्म करना है, तो हम इसको पावर को जो है वो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 216 की पावर क्या आएगी हमारे पास 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2, और हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.04 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में थी, हम इसको प्लस करने के लिए हम इसको ऊपर ले गए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टू 216 हमारे पास क्या होता है 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3, और ये हमारे पास क्या होता है 5 का स्क्वायर और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4/100 और 3/2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 की पावर 2
और 5 की पावर क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, और ये 2 इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे भी, ठीक है। तो सिर्फ क्या रह जाएगा 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 इंटू 5, 2 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 8, और 10 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है 1000 होती है, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1440, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 36/25। कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले a की पावर 1/3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b की पावर 2/3 को हमने सिंपल इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखते हैं a की पावर 1/3 डॉट a की पावर 2/3, ठीक है। डॉट के साइन हम मल्टीप्लाई डॉट को लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ हो गया देन प्लस माइनस माइनस a की पावर 1/3 डॉट a की पावर 1/3, और डॉट क्या हो जाएगा b की पावर 2/3। a को हमने इन दोनों के साथ किया, ठीक है। अब प्लस 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 a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हमने इन तीनों के साथ कर लिया, अब हमने इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। b की पावर 2/3 को हम a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस b की पावर 2/3 डॉट a की पावर 1/3 और डॉट b की पावर 2/3 हो जाएगा। अब लास्ट में प्लस प्लस b की पावर 2/3 डॉट b की पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर को जो है वो हमने ऐड कर देना, ठीक है। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी 1/3 प्लस 2/3 माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगी ये 1/3 प्लस 1/3 डॉट b की पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। प्लस a की पावर 1/3, क्योंकि ये अलग है तो ये ऐसे लिखी रहेंगी, ठीक है। प्लस और ये दोनों भी डिफरेंट है तो इसको भी हम एज इट इज़ ही लिख देंगे b की पावर 2/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस a की पावर 1/3 ऐसे ही, और b की पावर 2/3 प्लस 2/3, ठीक है। और प्लस यहाँ पर b की पावर क्या बन जाएगी 2/3 प्लस 4/3 हो जाएगी। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको हम जमा करेंगे तो 3/3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2/3 और b की पावर 2/3 आ जाएगा, प्लस a की पावर 1/3 ऐसे ही, b की पावर 4/3 ऐसे, प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आएगी a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, प्लस और b की पावर क्या आ जाएगी 6/3 आ जाएगी, ठीक है। इसकी कटिंग हो सकती है, इसकी 3 1 जा 3 2 जा 6। अब क्या रह गया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या रह गया a रह गया। अब देखें a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस में है और ये यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे प्लस a प्लस b का स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी एक्सरसाइज 1.2 अब हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है।